नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीश कुमार शर्मा। आप लोगों को साक्षी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। चतुर्भुज के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। आइए उसका डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। चतुर्भुज आखिर होता क्या है? देखिए, चतुर्भुज चार रेखाखंडों को मिलने से बने आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार रेखाखंड को, है ना, देखिएगा ध्यान से। यानी चार रेखाखंड ऐसे खींच दिए, चारों मिला हुआ है आपस में, है ना। तो ये बंद आकृति जो नजर आ रहा है यही हमारा चतुर्भुज। किसी तरह से चार रेखाखंड खींच दिए, यहां से ध्यान रहे, चार रेखाखंड खींच दिए। ध्यान रहे कि कोई आपस में संरेख नहीं होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। देखिए, एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, उसी तरह से कैसे भी खींच दीजिए, ये क्या होगा? ये भी चतुर्भुज कहलाएगा। किसी प्रकार से खींच दीजिएगा, ये क्या कहलाएगा? एक, दो, तीन, चार, चार रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो हमने ये बता दिया, है ना। चार रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। अब इसमें कितनी भुजाएं होती है ये देखते हैं। देखिए, तो तुम्हें ये देखिए, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए या ए डी। यानी इसमें एक, दो, तीन, चार, यानी चार भुजाएं होती है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि चतुर्भुज में ए भुजाएं कितनी है? ए बी, बी सी डी और डी ए, चार भुजाएं हो गई। अब आते हैं, देखते हैं शीर्ष कितना होता है। देखिए, जो शीर्ष का मतलब जो मिलान बिंदु होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक ये मिला, यहाँ देखिए इधर से इधर दूसरा मिला, इधर से इधर तीसरा मिला, और इधर से इधर चौथा मिला। यानी यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यानी चार शीर्ष हो गया। एक, दो, तीन, चार, यानी चार शीर्ष होगी। तो यहाँ लिख दिया शीर्ष ए, बी, सी और डी। उसी तरह से कोण के बारे में देखते हैं। तो कोण जो मिलता है ना, यहाँ से जैसे ये और ये मिला तो यहाँ पे कोण बन गया। उसी तरह से ये और ये मिला तो यहाँ पर कोण बन गया। उसी तरह से ये और ये मिला तो यहाँ पर कोण बन गया। उसी तरह से ये और ये मिला तो यहाँ पे कोण बन गया। यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, यानी चार कोण बनाया। तो हमने लिख दिया कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अब ना विकर्ण के बारे में जानते थे। आखिर पूछेगा सर विकर्ण क्या होता है? तो जो चतुर्भुज होता है ना, जो भी चतुर्भुज होता है ना, उसके अपोजिट शीर्ष को अगर आपस में मिलाते हैं, सामने वाले शीर्ष को मिलाते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो इसमें एक यहाँ से यहाँ सामने वाला शीर्ष इसका ये हिस्से मिला दिए, इसके सामने वाला शीर्ष ये हिस्से मिला दिए। तो यानी सामने के शीर्ष से ये जो मिल गया, ये दोनों क्या कहलाए? शीर्ष कहलाए। तो इसमें देखिएगा, एक ये हो गया विकर्ण और एक ये हो गया विकर्ण। यानी ए सी और बी डी, ए सी और बी डी दो विकर्ण हुआ, है ना। तो हमने लिख दिया ए डी और बी सी दो विकर्ण हुआ। तो ये चतुर्भुज के बारे में था, है ना। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं ना। चतुर्भुज क्या है? चार रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं और दो विकर्ण होते हैं। आ गए, हम लोग जान गए। अब आते हैं सम्मुख भुजा क्या होती है। सम्मुख भुजा जिसको हम लोग अपोजिट साइड भी कहते हैं इंग्लिश में। आइए इसके बारे में जानते हैं, आखिर वो होता क्या है। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे सम्मुख भुजाएं कहलाती है ना। ये कैसे? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भुजा आपस में नहीं काटती है उसे कहते हैं सम्मुख भुजा। जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा चित्र बना करके यहाँ पे। इसमें देखिए, ये चतुर्भुज बना लिए, थोड़ा सा बना लिए ना, चतुर्भुज बना लिए। तो देखिए ये और ये आपस में, देखिए ऐसे कभी भी आपस में काटेगा नहीं। ये आपस में कट नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए नहीं कट रहा है ना। और यहाँ देखिए ये भी और ये भी आपस में नहीं कटा। यानी इंग्लिश में कहिए रहा अपोजिट साइड, यानी अपोजिट, उल्टा होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, है ना।
जो एक दूसरे के अपोजिट में होगा तो उसे क्या कहेंगे, अपोजिट साइड, है ना। चतुर्भुज की वे वो भुजाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है उसे हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। तो यानी ए बी और डी सी यानी सी डी ये हो गया सम्मुख भुजा। उसी तरह से ए डी और बी सी ये दोनों क्या हो गया, सम्मुख भुजा। तो यहाँ लिख दिए ए बी और सी डी ये क्या हुआ, सम्मुख भुजा। बी सी और ए डी ये क्या हुआ, सम्मुख भुजा हुआ। आगे देखते हैं। अब है क्रमागत भुजाएं जिसको हम लोग कॉन्सिक्यूटिव साइड्स कहते हैं, है ना। चतुर्भुज के वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ प्रांत हो अर्थात जो प्रतिच्छेद करती हो क्रमागत या संगलन भुजाएं कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे कि समझिएगा, जैसे देखिए ए बी और बी सी लगातार है, बी सी और सी डी लगातार है, सी डी और ए डी और ए बी लगातार। यानी कहने का मतलब क्या है, जो लगातार भुजा हो, है ना। जैसे ए बी और बी सी तो क्रमागत भुजा हम कह सकते हैं ए बी और बी सी। फिर बी सी और सी डी लगातार है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं बी सी और सी डी। उसी तरह से सी डी और ए डी लगातार है तो हम लोग कह सकते हैं सी डी और ए डी। हम लोग ये भी कह सकते हैं ए बी और ए डी, ये भी तो लगातार, देखिए ए बी और ए डी ये भी तो लगातार जा रहा है। हम ए बी और ए डी को भी हम लोग क्रमागत भुजा कह सकते हैं। यानी वैसी भुजाएं, है ना, जिसका उभयनिष्ठ बिंदु देखो ये और ये मिल रहा है यहाँ पे, तो ये और ये भुजा क्या होगा, क्रमागत भुजा हो गया। देखो ये और ये भुजा मिल रहा है तो ये और ये भुजा क्या हो जाएगा, क्रमागत। यानी वैसा भुजा जो क्रमागत तरीके से हो ना, लगातार तरीके से हो, है ना, लगातार आ रहा हो, तो वैसी दो भुजाओं को हम लोग क्रमागत भुजा कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ए बी और बी सी, यानी यहाँ बताए ए बी बी सी क्रमागत भुजा है। उसी तरह से बी सी तथा सी डी, देखिए बी सी और सी डी देखिए दोनों है ना, लगातार है ना। उसी तरह से सी डी और तथा ए डी, देखिए सी डी और ए डी ये भी क्या है, लगातार भुजा है। तो ये क्या हो गया, क्रमागत भुजा, है ना। तो हम लोग डिफिनीशन जान लिए, समझ भी लिए। अब आते हैं सम्मुख कोण क्या होता है। चलिए आते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट एंगल्स। चतुर्भुज की वे दो कोण जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल अपोजिट एंगल जो होता है, यहाँ लिखा हुआ अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल जो होगा, जो आमने सामने का एंगल होगा उसी को हम लोग सम्मुख कोण कहेंगे, यानी अपोजिट एंगल कहेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए इसके अपोजिट में ये कोण है तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया आपको सम्मुख कोण, है ना, अपोजिट एंगल। उसी तरह से यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण एक दूसरे के एकदम विपरीत साइड है ना, तो ये दोनों क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया, है ना। यानी वे कोण जो एक दूसरे के दम अपोजिट हो, है ना, एक दूसरे के दम आमने सामने हो, ये कह सकते हैं। तो वैसे कोण को हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए हम बोलते हैं ए कोण ए और कोण सी क्या है, सम्मुख कोण है, कोण ए और कोण सी। उसी तरह से कोण बी और कोण डी क्या होगा, सम्मुख कोण होगा। धन्यवाद।